Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter cell cycle and cell division, and in today's session we are going to discuss the question number 8. So the question is, how does cytokinesis in plant cells differ from that in animal cells? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस से कैसे डिफरेंट है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा पहले तो आपको पता है कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है. साइटो मतलब सेल और साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ सेल. तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाता है और एक सेल दो नए सेल्स में डिवाइड हो जाता है. अब प्लांट सेल्स में बेटा साइटोकाइनेसिस अलग तरह से होता है और एनिमल सेल्स में अलग तरह से. प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट फॉर्मेशन की हेल्प से होता है जो कि मिडिल लेमेला रिप्रेजेंट करती है. मिडिल लेमेला क्या होती है? दो सेल्स के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है. और एनिमल सेल्स में बेटा साइटोकाइनेसिस फरो फॉर्मेशन से होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनती है. प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस में जो सेल प्लेट बनती है बेटा वो सेंटर में बनना स्टार्ट करती है और फिर धीरे धीरे पेरिफेरी तक जाती है और इस तरह से साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में सेपरेट करके दो नए सेल्स बन जाते हैं. और एनिमल सेल्स में देखिए बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक फरो बनाती है और वो सेंटर की तरफ डीप होती चली जाती है और इस तरह से एक सेल को दो नए सेल्स में डिवाइड कर देती है. क्लियर? सो आंसर नंबर 8 is cytokinesis in plant cells. In plant cell, it begins with the formation of a simple precursor called the cell plate that represents the middle lamella between the walls of two adjacent cells. In plant cells, wall formation starts in the center of the cell and grows outward to meet the existing lateral walls. तो plant cell में cell plate की help से हो रहा है cytokinesis जो कि center से outward direction में move करेगी. Clear? और animal cell में in an animal cell this is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane. The furrow gradually deepens and ultimately joins in the center dividing the cell cytoplasm into two. Plasma membrane में furrow बनेगी जो कि ultimately center में join हो जाएगी और cytoplasm को दो parts में divide कर देगी और फिर diagram बना देंगे. So I hope this question is clear to you. Thank you.